नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाले हलचल। आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, जहां पुलिस विभाग में इन दिनों कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यह कह दें कि पुलिस विभाग को शायद ग्रहण लग चुका है। यहाँ की व्यवस्थाएं चरमराती जा रही हैं, खासकर साइबर सेल को लेकर शहडोल पुलिस की बदनामी पूरे प्रदेश में हुई। यह मामला 31 अगस्त से उस दिन शुरू हुआ जब शहडोल पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक की विशेष टीम ने गांजा पकड़ा और गांजा कारोबारी रोहित शर्मा पर कार्यवाही की। 1 कुंटल गांजा, मोबाइल और 1 लाख रुपए जब्त करने का मामला पुलिस ने दर्ज किया। मामला बिहारी थाने में दर्ज किया और इस दिन के बाद ही साइबर सेल के अंदर चल रही रस्साकसी सतह पर आ गई। किन किन के बीच थी रस्साकसी और कैसे पुलिस की साख जो थी सड़क पर धूल धूसित होने लगी। 31 अगस्त को यह मामला सामने आया। 1 सितंबर को पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर इस मामले की जानकारी दी कि रोहित शर्मा के ऊपर कार्रवाई की है। रोहित शर्मा के ऊपर पूर्व में भी इस तरह के मामले दर्ज हो चुके हैं और वह गांजा तस्कर के नाम से जाना जाता है। 2-3 तारीख को पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहडोल का यह बयान आया कि इस मामले में साइबर सेल के मुखिया अमित दीक्षित की सहभागिता थी। ऐसे कुछ मामले साक्ष्य पुलिस के सामने आए हैं जिसमें अमित दीक्षित के रोहित शर्मा से जो साठगांठ थी, उन्हें वह संरक्षण देता था। इस संदर्भ की जानकारियां सामने आई है। उनके खिलाफ जांच संस्थित की गई है। यह जांच डीएसपी अंकिता शूल्या को दी गई है, लेकिन आज लगभग 1.5 माह बीतने के बाद भी अंकिता शूल्या की जांच कहां पहुंची, यह किसी को भी खबर नहीं है। अंकिता शूल्या को जब जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा दी गई तो वे छुट्टी पर चली गई और लगातार सरकारी कामों में व्यस्त रही और अभी तक यह जांच बीते दिनों तक सामने नहीं आई है। इसी बीच यह बात भी सामने आई कि यह पूरा जो मामला था वह साइबर सेल में जो प्रभारी थे अमित दीक्षित और पूर्व के प्रभारी थे स्वतंत्र सिंह, उनकी आपसी लड़ाई का नतीजा था। हालांकि स्वतंत्र सिंह का नाम स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, यह चर्चा है जो हम आपको जो बता रहे हैं। साइबर सेल में एक और आरक्षक है सत्यप्रकाश मिश्रा। सत्यप्रकाश मिश्रा पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वह जो है अमित दीक्षित के कॉल डिटेल और अमित दीक्षित की जो गांजा तस्कर से बात हो रही थी, कुछ चैटिंग की बात आई थी, कोई भी चीजें सामने नहीं आई हैं। केवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का एक बयान आया और जांच आई। जांच में क्या क्या बिंदु तय किए गए यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ शहडोल के पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने यह मामला मीडिया में आने के बाद अमित दीक्षित को लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन अमित दीक्षित तब तक छुट्टी लेकर रवाना हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने जब आमद नहीं दर्ज कराई पुलिस लाइन में तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन निलंबन के पत्र में जांच का उल्लेख नहीं किया गया कि उसके ऊपर गांजा तस्करों से मिलने के, सहभागिता के, संलिप्तता के जो मामले आए थे सामने, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बयान दिया था, उसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। यह उल्लेख न होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। इधर इस मामले में रोहित शर्मा की पत्नी और उसकी बहन ने पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के साथ ही अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर और डीजीपी भोपाल को पत्र लिखे, माननीय न्यायालय में आवेदन लगाया कि उसके जो भाई है रोहित, उसके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि हम इस बात से इनकार नहीं करते कि रोहित गांजा तस्कर रहा है, लेकिन अब वह पुराने काम छोड़ चुका है और ठेकेदारी कर रहा है। पुलिस के कुछ अधिकारियों, जिसमें सत्य प्रकाश का नाम दोनों के द्वारा खुल कर लिया गया, और भी कुछ नाम आए हैं। एक अरविंद दुबे का नाम आया है और 4 अन्य पुलिसकर्मियों के नाम आए हैं। साइबर सेल के एक प्रकाश द्विवेदी का भी नाम उन्होंने बताया कि ऐसे कुछ 6 पुलिसकर्मी हैं जिनकी संलिप्तता थी और जो टीम में शामिल थे। 6 लाख रुपए जब्त होने के आरोप लगाए गए हैं और यह भी आरोप लगे हैं कि 1 लाख रुपए सामने दिखाया गया है, लेकिन 5 लाख रुपए कहाँ गए इसकी कोई खोज खबर नहीं है। यह लिखित में शिकायत दी गई है उसकी पत्नी पूनम शर्मा के द्वारा। आरोप काफी गंभीर है। पुलिस अधिकारियों पर ऐसे आरोप लगना कहीं न कहीं पुलिस की साख को धूल धूसित तो करता ही है। इस बीच
पुलिस के द्वारा इस मामले में जांच को आगे न बढ़ाना, कोई भी बयान जारी न करना, ऊपर से चुनाव सर पर हैं, इन चीजों में भी पुलिस की ढिलाई कहीं न कहीं पुलिस की साख को कटघरे में खड़ा करता है। यह बात भी सामने आई कि एक मोबाइल जो जब्त हुई थी, लगभग 1.25 लाख के आसपास मोबाइल का दाम था, वह मोबाइल जब्त नहीं की गई और यह मोबाइल सत्य प्रकाश के पास ही है। बीते दिनों यह भी खबर आई कि सत्य प्रकाश के पास आरोपी की बहन और उसकी पत्नी मोबाइल लेने साइबर सेल में पहुंच गए थे। काफी कहासुनी भी हुई इन दोनों के बीच में और मोबाइल मांगी जा रही थी, लेकिन सत्य प्रकाश ने इस मामले से किनारा कर लिया। सत्य प्रकाश की कुछ रिकॉर्डिंग भी सामने आई है जिसमें आरोपी के घर की महिलाओं से उसकी चर्चा हो रही है। क्या संबंध है सत्य प्रकाश के आरोपी की घर की महिलाओं से? कभी कॉफी हाउस का मामला, तो कभी अमरकंटक का मामला और कभी किसी मामले में चर्चा हो रही है और अधिकांश काल जो है वो व्हाट्सएप कॉलिंग की जा रही है ताकि कोई भी साक्ष्य सामने न रहा। पूरा मामला क्या है यह तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन साइबर सेल के अधिकारियों, साइबर सेल के कर्मचारियों और साइबर सेल में कब्जा जमाने की नीयत से जो होड़ पुलिस कर्मियों के बीच चल रही है, वह कहीं न कहीं शहडोल पुलिस की साख को चौराहों पर धूल धूसित कर रही है। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर को इस मामले को न सिर्फ गंभीरता से लेना चाहिए, बल्कि पूरी जांच और पूरे मामले सामने करने चाहिए कि आखिर इस मामले में अमित दीक्षित की कितनी सहभागिता है, अमित दीक्षित के तार गांजा तस्कर से जुड़े थे या नहीं, उसका मामला सामने आने के पीछे स्वतंत्र सिंह का हाथ है या नहीं, या नाहक में ही स्वतंत्र सिंह को बदनाम किया जा रहा है एक गुट के द्वारा, ताकि दोबारा वह साइबर सेल की कुर्सी पर न बैठ सके। सत्य प्रकाश युवा है, अभी उनके सामने काफी समय है, उनका नाम भी इस मामले में आने से कहीं न कहीं उनकी नौकरी और उनकी साख पर धब्बा तो लगता ही है। सत्य प्रकाश के खिलाफ कोई भी साक्ष्य फिलहाल सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनका नाम जिस तरह शिकायत में दिया गया है, आपको यह भी पता है कि गोपारू थाने के एक आरक्षक के अलावा पपौन थाने के प्रधान आरक्षक, साइबर सेल के एक और आरक्षक का भी नाम आया है और अरविंद दुबे, जिसके ऊपर पूर्व में भी कई मामले कायम हैं। फर्जी नौकरी के अलावा लोकायुक्त से ट्रेस हो चुके हैं अरविंद दुबे और इसके अलावा उनके ऊपर 302 का भी मामला कायम है। अरविंद दुबे का नाम भी आखिर क्यों आया जबकि वे पुलिस लाइन में पदस्थ थे? फिलहाल इस पूरे मामले में जब हमने डीएसपी महिला अपराध शहडोल संगीता शुल्या से बात की तो उन्होंने बताया कि विभागीय कार्यों से वे बाहर थी, जल्द ही जांच पूरी की जाएगी और सबके सामने रखा जाएगा। बहरहाल सबको इंतजार है कि दूध का दूध और पानी का पानी कब होगा। जिन लोगों ने वर्दी को दागदार किया है उन्हें सजा मिलेगी या फिर चरण वंदना और आर्थिक लाभ से वे बाहर निकल आएंगे।